जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की बीतक चर्चा में हमने सुना महाराज जी की जीवनी के विषय में, किस तरह से उनके जीवन में कष्टों की बाढ़ लग जाती है। पिता का देह त्याग हो जाता है, माता का थोड़ा बहुत आसरा होता है, आस पड़ोस के घरों में कार्य करके माता कुछ वेतन लाती हैं जिससे कि कभी कभी घर में भोजन बनने लगता है। पर अब माता का साया भी सिर से उठ जाता है और ऐसा समा जीवन में आ जाता है कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। कई कई दिनों तक उनको भूखे रहकर जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसा किस लिए हो रहा है? परम धाम की रतनबाई जी की आत्मा है, जिस आत्मा के द्वारा सारी सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश होने जा रहा है, जो सबका मार्गदर्शन करेंगे, जिनके वरद हस्त से भंडारे बड़े बड़े चलने वाले हैं, अखंड भंडारे। और वो आत्मा जिस तन में बैठी है, उस तन को इतने कष्टों से गुजारा जा रहा है। किस लिए? संसार का सच दिखाने के लिए। कहते हैं ना, जब परमात्मा की ओर हमारे कदम बढ़ते हैं, वो कदम बढ़ेंगे कब हमारे? जब हमें पहले संसार की सच्चाई पता चलेगी कि जिस संसार में हम विचर रहे हैं वो संसार है कैसा। जब तक हमें पता नहीं चलेगा, कहते हैं ना, दुख जो होते हैं वो सुख के आने का साधन होते हैं। दुख से पियोसी मिल सिवानी कहती है, सुखे मिल्या ना कोई, अपने धनी का मिलना दुखे से होए। महामती जी ने दुखों को जब पहचाना तो क्या कह दिया? दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो मैं क्यों कर छोड़े जाई। ये दुख तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं कि इन दुखों ने मुझे संसार की सच्चाई दिखाई। अगर दुख हमारे हिस्से नहीं आएंगे ना, दुख के बिना कोई जान पाएगा कि संसार का सच क्या है। माता पिता का साथ जब तक होता है, बालक सोचता है कि मेरे अंग रक्षक मेरे साथ है माता पिता के रूप में, मुझे क्या कोई कमी है। बाल प्रेम था पिता से, माता से स्नेह था, पिता के बिना बिल्कुल रह नहीं पाते थे। तो धनी जी ने सबसे पहले क्या सच दिखाया कि इस संसार का कोई भी रिश्ता सदा रहने वाला नहीं। सबसे पहले पिता का ही साया उठा, फिर थोड़ा बहुत माता का आसरा था तो माता का साया उठ गया। क्या दिखाया जा रहा है उस ब्रह्म आत्मा को? संसार की नश्वरता, क्योंकि संसार के रिश्ते तो टूटते ही रहते हैं, ये दिखाना है। यहाँ कुछ भी अखंड नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्म अंगना को उस अखंड शाश्वत आनंद की ओर लेकर जाना है। कहते हैं ना, जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। पहले उसका वजूद बनाते हैं धनी जी, जिस ब्रह्म अंगना को अपनी मेहर में लेते हैं। और धनी जी की मेहर की दृष्टि जिस परमहंस के ऊपर होती है, उस आत्मा को ही परमहंस बनाते हैं। वो उस आत्मा के हृदय में ही ये खोज उत्पन्न करते हैं, उस आत्मा को ही संसार का सच दिखाते हैं। अन्यथा हम देखते हैं सारा संसार अपने रंगमंच में मस्त घूम रहा है। किसको पड़ी है परमात्मा की खोज के लिए? कौन निकलेगा परमात्मा को पाने के लिए? जिसको संसार का सच दिखाया जाएगा, जिसका संसार दिल जो है संसार से टूटेगा। तभी कहते हैं कि दिल का टूटा होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा दिल संसार से नहीं टूटेगा ना, तब तक उस परमात्मा की तरफ जुड़ सकता ही नहीं। अगर संसार के वैभव हमें अच्छे लग रहे हैं, संसार में 4 लोग हमारे साथ चलने वाले हैं, तो हर एक व्यक्ति इसी में मस्त रहता है कि मेरे तो इतने अपने हैं, मेरा तो ध्यान रखने वाले बहुत है, तो उनको परमात्मा की याद भला कैसे आएगी। पर संसार के रिश्ते क्या है?
नश्वर है। ये पहले ही महाराज जी को बताई जा रही है। धनी जी की मेहर सबसे पहले संसार का ही सच दिखाती जा रही है। फिर एक एक बात से कैसे वो प्रेरणादायी प्रसंग हम सब सुंदर साथ के लिए आ रहे हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने ये बीतक हमारे आगे प्रस्तुत करी है ना, तो मार्ग दिखाने के लिए सुंदर साथ को, कि सुंदर साथ जी ऐसे ही किसी परमहंस का निर्माण नहीं हो जाता, ऐसे ही कोई परमहंस अवस्था को आत्मा प्राप्त नहीं हो जाती, ऐसे ही धनी जी किसी को सतगुरु बनाकर नहीं बिठा देते। सत का गुर देने के लिए जो गुरु तैयार किए जाते हैं, उन्हें कितने अथाह कष्टों से गुजारा जाता है। क्योंकि परमात्मा कौन है? अखंड है। तो अखंड सुख की तरफ लेकर जाना है, तो कोई सहारा संसार में नहीं दिख रहा। जब कोई सहारा नहीं नजर आता, तो एक ही सहारा बच जाता है, उस परमात्मा का। तब आत्मा सोचती है, तब कोई भी व्यक्ति सोचता है कि अब मैं परमात्मा की तरफ लगूं, क्योंकि अब मेरा मात्र एक वही रक्षक बचा है, बाकी तो सबका सच देख लिया। ऐसा ही होता है श्री झंडू दत्त जी के जीवन में, कि माता के देह त्याग के पश्चात विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है उनके ऊपर। पढ़ाई लिखाई तो महाराज जी कहते मेरी पहले ही छूट गई थी, अब तो पेट भरने के भी लाले पड़ गए। कहते 9 वर्ष की मेरी उम्र थी जब थोड़ी सी पढ़ाई कर पाया था, हिंदी और संस्कृत थोड़ी सी पढ़नी लिखनी सीख ली थी। अब 9 वर्ष का बालक है तो कितना को पढ़ा होगा। पर कहते हैं ना, जिसको परमात्मा पढ़ाते हैं उसको इस संसार की झूठी पढ़ाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जिसको परमात्मा ने बता दिया सब कुछ। जितने भी परमहंसों की हम जीवनी देखेंगे ना सुंदर साथ जी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पर इतने इतने ग्रंथों की रचना कर डालते हैं, क्योंकि उनके पास कौन सी विद्या होती है? ब्रह्म विद्या। तभी कहते हैं जिसने ब्रह्म को पा लिया ना, उसने सब कुछ पा लिया। महामती जी ने जब सब और देखा तो क्या कह दिया? तुम आए सब आया। आप आ गए ना तो सब कुछ आ गया। ज्ञान का सागर उस दिल में आ गया, मेहर का सागर उस दिल में आ गया, प्रेम का सागर उस दिल में आ गया, अखंड अविनाशी सागर उस दिल में आ गया, तो पीछे कमी क्या रह गई? तो अब जीवनी बताते हुए महाराज जी बता रहे हैं कि अपना पेट भरने के लिए ना गायें चरानी पड़ती थी उनको। सोचिए सुंदर सा जी, पेट भरने के लिए गायें चरा रहे हैं। कभी कभी भोजन मिल जाता कहते, और कभी कभी तो वो भी नहीं प्राप्त होता था, और कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था। पर भूखे रहते हुए भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी को नहीं जाहिर होने दिया कि मैं इतने दिन से भूखा हूँ। और किसी के घर में अगर स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे होते हैं ना, तो उन्होंने कभी नहीं उस घर की ओर देखा कि यहाँ तो स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं। ये होते हैं परमहंस सुंदर साथ जी। इस घटना से क्या हमें समझाया जा रहा है? हम कहते हैं हम सतगुरु के चाहने वाले, हम कहते हैं हम बड़े महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं। हम सब की कहानी है सुंदर सा जी। सबसे पहले तो मैं ही हूँ उसमें शामिल, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कोई सुंदर साथ नहीं समझियो कि किसी के ऊपर कोई व्यंग किया जाता है। सबसे पहले तो हमें अपने लिए सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम सतगुरु के सच्चे चाहने वाले हैं ना, तो एक कदम ही उनकी रहनी की तरह चल के तो दिखाएं हम। हमें तो एक वक्त का भी खाना नहीं मिलेगा ना, तो दूसरे टाइम घर में तूफान उठा देंगे कि आज हमने सुबह का खाना नहीं खाया या हमने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो महाराज जी कहते कई कई दिनों तक भूखे होने पर भी उन्होंने किसी के आगे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इतने दिन से भूखा हूँ। सब्र, सहनशीलता, ये गुण है उनके अंदर। ये गुण हमें आत्मसात करने हैं सुंदर साथ जी। यही हमारी सतगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि है, यही हमारा सतगुरु के चरणों से प्रेम है। अगर सतगुरु का एक गुण भी हमारे हृदय में आ जाए, ये सहन शक्ति,
ये सब्र सबूरी हमें सतगुरु से सीखनी है। और कह रहे हैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। दूसरा क्या दिखा रहे हैं कि जैसे हमें परमात्मा ने रखा है हम रजा में रहना सीखे। सुंदर साथ जी, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हाथ हमारा उठे तो उस परवरदिगार, उस पिया पर ब्रह्म के आगे उठे सुंदर साथ जी, और कहीं ना उठे। महाराज जी कहते मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि इतने दिन से भूखा हूँ तो मुझे कुछ दे दो, या किसी के घर में स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं तो नज़र उधर गई हो कि वहाँ जाके ताक झाँक करूँ कि उनके घर में तो इतने व्यंजन बन रहे हैं तो मैं क्यों भूखा हूँ। नहीं, ये है रहनी। परमहंसों के अंदर ये गुण होते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व होता है, तभी तभी उनके अंदर ये महानता होती है। तो तभी एक अच्छा, कोई कहते हैं ना, कोई हमारा मार्गदर्शन के रूप में धनी जी उनको प्रस्तुत करते हैं सतगुरु रूप में, तभी उनके दिल को धाम करके बैठते हैं। बचपन से उनके अंदर ये गुण होते हैं। तपस्वी जीव हैं परमहंसों के, जिन्होंने तप के द्वारा, साधनाओं के द्वारा परमात्मा के रास्ते पर वो चले होते हैं। ये गुण उनके व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। बिना गुणों के कोई कहे कि मैं महान हूँ तो हम अपनी महानता का लाख ढोल भी पीटेंगे ना, तब भी कोई मानेगा कि हम महान हैं। महानता आचरण से झलकती है, कहने से कोई महान नहीं हो जाता। कहते हैं कि अपने मुख से तो बहुत मिल जाएंगे हमें अपनी तारीफ करने वाले कि हम में ये गुण है, हम में ये गुण है। गुण उनके आचरण से झलकेंगे। तो महाराज जी के आचरण से एक एक उनका गुण झलकता है सुंदर साथ जी। कहते माँ के देह त्याग के पश्चात दोनों भाइयों के लिए संसार में कोई ऐसा संबंधी नहीं था जो उन्हें भोजन बनाकर खिलाता। बनाकर खिलाना तो दूर, कोई राशन भी दे जाता ना, ऐसा भी कोई नहीं था। उल्टा जो उनके पास जो कुछ था ना, घर जो था वो भी छीनने की तरफ ही लगे हुए हैं। ताऊ है, पास में रहते हैं, तो वो भी सब जो है वो भी छीनने के पर आतुर है कि वो भी उनसे हम छीन ले। देना तो दूर की बात है, देने वाला कोई है संसार में। ये घटना हमें क्या बताती है, देने वाला कौन है, एक पिया पर ब्रह्म। तो हमें आस, हमें उम्मीद कहाँ रखनी है, उस धनी से रखनी है। ये बीतक साहब हमारे सामने प्रस्तुत की गई है तो ही सुंदर साथ जी कि हम सीखें, हम अपने जीवन में उनके आचरण को उतारें और प्रेरणा लें। हम जिस संसार में विचरण कर रहे हैं ना, सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा है, अमुक संबंधी हमारा है। कोई कहते जब दुख आता है ना, तब असलियत सामने आती है कि कौन अपना है। और एक बच्चे के आगे असलियत कब सामने आएगी, जब माता पिता का साया उठ जाता है। माता पिता का साया उठेगा तो बच्चे को दिख जाता है उसी समय संसार के कौन अपना है। तो कहते क्या करते, कभी कभी तो आटा घोल कर पी लेते, तो कभी कभी मुट्ठी भर अन्न ही चबा लेते। पकाने का भी कोई साधन नहीं है, आटा घोला और पी लिया भूख को शांत करने के लिए। कभी मुट्ठी भर अन्न मिला तो वो ही चबा लिया। किन्होंने सुंदर साथ जी, जिनके वरद हस्त से बड़े बड़े भंडारे चलने वाले हैं, जिनके वरद हस्त से भूखों को तृप्ति मिलने वाली है, वो परमहंस। उनकी जीवनी क्या है कि मुट्ठी भर अन्न पर ही गुजारा हो रहा है। और वो अन्न भी कौन सा, कि जो किसान लोग फसल काटते थे ना, फसल काटने के पश्चात जो गेहूं गिरा हुआ बच जाता था, वहां पर थोड़ी गेहूं गिर जाती थी, उसी गेहूं को इकट्ठा करते थे। वही कहते हमारी संपूर्ण संपत्ति उस समय वही थी, और कुछ नहीं था हमारे पास। कोई आय का साधन नहीं था, कोई राशन लाने वाला नहीं था, कोई बनाने वाला नहीं था। वो गेहूं ले आते तो कभी ऐसे ही उसको चबा लेते, कभी आटा बनवाते तो घोल कर पी लेते। बस एक पेट की भूख को शांत करना था। क्योंकि ये पेट की भूख क्या है, कहते हैं ना, ये पापी पेट, ये पेट ही इंसान को शांत नहीं होने देता।
ये पेट की भूख है, ऐसी है जो हमें प्रपंचों में उलझाए रखती है। परमात्मा ने ये माया की सृजना करी, तो माया का ब्रह्मांड बनाया, तो इंसान को पहले पेट दिया। ये पेट के अधीन होके ही हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है। ये पेट ना होता तो सारे प्रपंच ही समाप्त होते, ये भूख ना होती तो। कहते इस भूख को भी पीठ देकर, जो उस अखंड परमात्मा को पाने की भूख जिसके अंदर जाग पड़ती है ना, वही परमहंस बन पाता है। तो आगे कहते हैं, एक बार तो कई दिनों तक दोनों भाइयों को भोजन नहीं मिला। महाराज जी कहते कई दिन व्यतीत हो गए पर हमें भोजन नहीं मिला। तो गाय चराने के काम से दोनों ही साथ साथ रहा करते थे। अब बुद्धिदास जी को गांव की देखभाल करने के लिए छोड़कर स्वयं महाराज जी श्री झंडूदत्त जी थोड़ी देर के लिए गांव चले गए कि मैं गांव जाता हूं और वहां जाकर देखता हूं, कोई व्यवस्था करता हूं। तो गांव पर जाने पर उन्होंने थोड़े से आटे की व्यवस्था करी, जिससे कि कुछ रोटियां बनाई जा सके। आटे की व्यवस्था करके आते हैं और रोटियां बनाते हैं। महाराज जी कहते ये रोटियां 2 दिन के बाद बनी थी, 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। 2 दिन के बाद ये कुछ रोटियां घर में बनी थी, जिसे लेकर वो जंगल में गए तथा एक पेड़ के नीचे रखकर सोचा कि अब मैं बुद्धिदास जी को भी बुला लाऊं। रोटियां तैयार करी हैं तो दोनों भाई मिल बांट कर खाते हैं। और जैसे ही बुद्धिदास जी को बुलाने के लिए गए, वापिस लौटे तो देखते हैं वहाँ पर रोटियाँ तो थी ही नहीं। तो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि आखिर रोटी चली कहाँ गई। तो क्या देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ बहुत ही मज़े से रोटियाँ खा रहा है। और रोटियां खा भी रहा है, साथ साथ चिढ़ा भी रहा है। बंदर को देखा है ना, वो घुटकी सी देकर चिढ़ाता है, साथ में चिढ़ा भी रहा है। ये है माया का प्रपंच। उस ब्रह्म आत्मा को, जिस ब्रह्म आत्मा के सानिध्य में संसार को मुक्ति मिलने वाली है, उस ब्रह्म आत्मा को माया का रूप होकर वो बंदर चिढ़ा रहा है एक रोटी के लिए। तो लाचार होकर दोनों कहते हम उसकी तरफ देखते रह गए, पर कर क्या सकते थे। कहते हैं ना कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, तो वही स्थिति थी कि जब वक्त बुरा होता है तो परिस्थितियां और घातक हो जाती है। कहते हैं ना, एक तो किसी को बीमारी हो, खाज हो, और ऊपर से उसमें खाज और बढ़ती जाए, इन्फेक्शन और बढ़ती जाए, तो वो कितनी घातक रूप ले लेती है। वैसा ही हाल था कि एक गरीबी थी, एक परिस्थितियां हमेशा ही उल्टी मिलती थी। जो भी कुछ करते थे उल्टा ही घटित होता जाता था हमारे जीवन में। पर हमारे लिए प्रेरणा सुंदर साथ जी, हमारे सतगुरु महाराज प्रेरणा स्रोत होकर हमें ये जीवनी बता रहे हैं कि कभी भी जीवन में परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो हमें घबराना नहीं है, उसे परब्रह्म की कृपा, उसका प्रसाद समझना है। क्योंकि किसी महान व्यक्तित्व का निर्माण, महाराज जी कहते, परिस्थितियों से गुजर कर ही होता है। ऐसे ही कोई महान नहीं बन जाता। जब तक संसार का सच सामने नहीं आएगा, ये संसार हमसे छूटेगा ही नहीं। हम इस संसार को पीठ दे सकते ही नहीं। तो जिस ब्रह्म अंगना के ऊपर धनी की मेहर की नजर होती है ना, उसी के हिस्से आता है ऐसा जीवन। अब कहते जो उनकी परिवार की संपत्ति थी, कहते जो जैसे ना पिताजी जो थे वो पंडित थे। अब पंडित लोगों का हम देखते हैं भी क्या होता है, उनके बहुत से मानने वाले होते हैं जिनको जजमान कहते हैं। कहते हमारे जजमानों की ओर से कुछ दक्षिणा तो आती थी, पर उस दक्षिणा को भी ताऊ जी डकार जाते थे। ताऊ तो इतना निर्दयी था, कभी ये नहीं सोचा कि बालक अपना पेट भरेंगे कैसे, क्योंकि ताऊ के मन में तो खोट था। वो तो चाहता था कि ये रास्ते का कांटा है और हटें, क्योंकि ताऊ की नज़र तो घर के ऊपर थी
कि घर भी मेरे मेरे हिस्से आ जाए, और इन बच्चों के रहते हुए तो घर पर मेरा कब्जा हो नहीं सकता, तो सोचता था कि भूख से ही मर जाएंगे, तो जैसे भी है भूखे ही इनको घूमने देते हैं। कहते उस निर्दयी के हृदय में जरा भी यह विचार नहीं आता था कि छोटे छोटे बच्चे आखिर क्या खाएंगे। ये सृष्टि का नियम है सुंदर साथ जी, कि एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को हमेशा ही निगलती आई है। कहते हैं ना, जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है, समंदर में बड़ी मछली होती है तो छोटियों को तो डर के ही रहना पड़ता है। ये है संसार। और ताऊ का सिद्धांत भी कहते ऐसा ही था। कहते जब भी जजमान लोग कभी कभी दोनों भाइयों को बुलाते भी थे, लेकिन ताऊ उन तक दक्षिणा पहुंचने ही नहीं देते थे। जजमान जो लोग थे वो बुलाते थे, पर जो भी दक्षिणा आती थी ताऊ पहले ही निगल लेते सारी, बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। और एक दिन कहते ताऊ ने जब देखा कि मेरा पहला तीर तो निशाने पर लग नहीं रहा, बच्चे भूख से तो समाप्त तो हो नहीं रहे, तो और दाव पेच उन्होंने खेला। तो क्या कहा उन्होंने, झंडूदत्त जी को शाम के समय में बुलाया और बहुत प्यार से कहा कि बेटे, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर ना लालन खोड़ी गांव है। अब दाव पेच जब खेल रहे हैं तो प्यार से भी बुला रहे हैं, प्यार से भी बात कर रहे हैं, आगे पीछे तो कभी प्रेम से भी बात नहीं करते हैं। अब मारने की साजिश रचते हैं उनको ताऊ। और कहते हैं वहाँ के जजमानों का संदेश लेकर वहाँ का नाई आया है, और तुम सवेरे का उन्होंने कार्यक्रम रखा है। कहते अगर तुम सुबह जाओगे तो लेट हो जाएगा, और शाम को ही तुम निकल जाओ। किस लिए? कि शाम को उधर जंगली जानवरों का बहुत खतरा था। उन्होंने सोचा कि शाम के समय जाएंगे तो अपने आप कोई जंगली जानवर इनको खा लेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कहते हैं सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और मेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। ये है परमहंसों का जीवन सुंदर साथ जी। हमने देखा है, सुना है, श्री मिहिराज जी के समय में भी उनकी जीवनी को भी सुना है, कैसी रही है कष्टमयी जीवन, कैसा उनका रहा है। जितने भी परमहंस हैं सुंदर साथ जी, उनका हम जीवन सुनेंगे तो आंख में आंसू ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने कष्टों से उनको गुजारा जाता है। अब झंडूदत्त जी कहते मेरे तो भोले मन में कोई ऐसा था ही नहीं, तो भोला मन था, ताऊ की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए वो चल पड़ते हैं। और ताऊ षड्यंतर कर रहे हैं। कहते ये बात का तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि ताऊ ने षड्यंतर रचा है मुझे मारने का। अब जब घर से निकले शाम का समय था, जैसे जैसे शाम ढलती गई अंधेरा छाता गया और सुनसान रास्ता था, तो बालक का हृदय कांपने लगा, भय सताने लगा कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, क्योंकि उस समय में भेड़ियों का बहुत आतंक था। और कहते भेड़िए जो थे गांव में घुसकर ही बच्चों को उठाकर ले जाया करते थे, और रात को निहत्ते चलना महाराज जी कहते मौत को निमंत्रण देना था। पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और वो बचाने वाला हर पल हमारे साथ है। ये घटना जो हम सुनेंगे ना सुंदर सा जी, इससे धनी जी हमें बता रहे हैं कि एक अनदेखी हुई शक्ति कैसे ब्रह्म अंगना के अंग संग रहती है, कैसे धनी जी की कृपा प्रत्येक ब्रह्म अंगना के साथ रहती है। जब कोई नहीं होता ना, तो वो प्रीतम का सानिध्य, वो प्रीतम किसी ना किसी रूप में हमेशा हमारे साथ है। संसार जो हमें नज़रों से दिख रहा है, जहाँ हम साथ अपना खोजते हैं कि कोई अपना है, कहते वो कोई अपना नहीं, वो तो मारने पर तुले हुए हैं। जो दिख नहीं रहा ना, जो अंतर आत्मा में बैठा तो है पर अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो अप्रत्यक्ष जो अभी हमें लग रहा है वही साथ देता है आकर, तो वो हमारा है।
तो वो अपना है। तो उस परमहंसों के हृदय में ये प्यास जगती है कि उस अपने को देखें जो जीवन के हर कठिन मार्ग पर भी हमारे साथ था, तो उस परमात्मा की खोज में वो निकलते हैं। ये है जागृति, ये है विवेक। ये विवेक जिसके हृदय में जागृत होता है ना, वही परमहंस बन पाता है। और कहते जब रात ढलने लगती है तो उनको भय सताने लगता है। तो जब भय सताने लगा तो सोचने लगे कि एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी रक्षा कर लेता हूँ। तो जैसे ही पेड़ की ओर बढ़ते जा रहे थे तो देखते हैं सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। यही घटनाक्रम हमने श्री मूल बीतक में भी सुना था सुंदर साथ जी। जब श्री देवचंद्र जी कच्छ के लिए जाते हैं, पेट में दर्द उठ जाता है, तो पिया पर ब्रह्म की शक्ति ही सिपाही के रूप में आती है और रक्षा करती है। अब वो व्यक्ति के रूप में भी कौन आ रहा है? पिया ब्रह्म के आदेश से ही कोई आ रहा है। तो इससे हमें क्या सीखापन मिलता है कि हमारे जीवन में पल पल जो कुछ घटित होता है ना, वो मेहर के तले होता है। हम मेहर को पहचाने। ये दुख के पीछे जो सुख की लज्जत है, कोई एक मारने पर तुला हुआ है, पर रक्षा करने वाले को वो नहीं जानता, मारने वाला, कि रक्षा करने वाला कितना बड़ा है। वो हमें तब भी देख रहा है जब कोई नहीं देख रहा होता। घने अंधेरे में भी धनी जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के अंधेरे में श्री देवचंद्र जी की बीतक में भी यही समझाया कि घना अंधेरा जब छाता है, बालक के हृदय में भय होता है, तो धनी जी आकर रक्षा करते हैं। जब भी माया का कोहरा हमारे जीवन में छाएगा ना सुंदर सा जी, कभी मत घबराना, क्योंकि धनी जी हर पल हमारे साथ हैं। ये प्रत्येक बीतक चर्चा से धनी जी हमें यही मैसेज देते हैं, यही समझाने का प्रयास करते हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुम अपना एक लक्ष्य प्रीतम को पाने का रखो। महाराज जी को तो अभी खोज लगेगी, अभी तो उनका जीवन काल बताया जा रहा है। जैसे ही पूर्ण सतगुरु मिलेंगे, तत्क्षण उनके अंदर वो विवेक जागृत होएगा और प्रीतम को पाने के प्रयास में लग जाएंगे। पर हम सुंदर साथ कहाँ गलती कर लेते हैं? हमें तो कब से पूर्ण सतगुरु मिले हुए हैं, फिर हमारा विवेक जागृत क्यों नहीं होता? हम प्रीतम को पाने के प्रयास में क्यों नहीं लग पाते सुंदर सा जी? क्योंकि अभी कोई दिख रहा है हमें, अभी कोई अपने दिख रहे हैं। जिन परमहंसों को वो अपने दिखने बंद हुए ना, उनका ही विवेक जागृत हुआ कि कोई अपना है ही नहीं, जिन्होंने ये पहचाना। और जब वो व्यक्ति सामने आकर खड़ा होता है और बहुत ही प्रेम भरे कहते शब्दों से कहता है कि बेटे, आधी रात को तुम इस तरह से अकेले कहाँ जा रहे हो? तो बताते हैं कि ऐसे करके लालोन खेड़ी गांव है, मैं वहाँ के लिए निकला था और सोचा था कि चलता जाऊंगा, लेकिन चलते चलते रात पड़ गई और फिर सोचा कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए और पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी रक्षा कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें वहीं पहुँचा देता हूँ। अब उनको साथ लेकर वो चल देते हैं। कहते दोनों हम चलते गए और थोड़ी देर में ही लालोन खेड़ी गांव आ गया। अब श्री झंडूदत्त जी ने अपने जजमानों के बीच में कहते मैं पहुंच जाता हूँ। अगले दिन जब वापिस आते हैं तो उन्होंने क्या दे दिया? 19 रुपये दे दिए और 5 किलो लड्डू देकर उनको विदा कर दिया। अब आगे जो घटना घटित होने वाली है सुंदर सा जी, बहुत प्रेरणादायी प्रसंग है हमारे लिए। महाराज जी एक एक अपनी जीवनी की घटना वर्णन कर रहे हैं, कुछ भी हमसे छुपा कर नहीं रख रहे। किस लिए? कि कहीं पर भी कोई भी घटना हमें हमारा जीवन बदल दे। पता नहीं कौन सा शब्द हमारी अंतरात्मा में उतर जाए और हम
हम बदलाव आ जाए हमारे जीवन में। हम ये जो माया को पकड़े हुए हैं ना, इन कहते हैं लड्डुओं के मोह में जो हम फंसे हुए हैं ना, उससे निकल जाएं। तो क्या होता है, कहते जब पैसे और लड्डू मेरे पास आए ना तो बहुत खुश हुए। महाराज जी कहते मैं बहुत खुश हुआ, और उसी कहते खुशी से ना उछलते कूदते हुए घर की ओर चलने लगा। तो सोचा, फिर एक जगह आती है, एकांत में जाकर सोचते हैं कि लड्डुओं को गिन तो लूं, कितने लड्डू हैं। और इस बात को सोच सोच के खुश हो रहे थे कि यदि प्रतिदिन एक लड्डू भी हम खाएंगे ना तो काफी दिन निकल जाएंगे। तो ये लड्डुओं की घटना बताकर हमें क्या समझाया जा रहा है सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं। कहते इसी उधेड़ बुन में जब मैं लड्डुओं को गिनने लगा ना, इसी उधेड़ बुन में रास्ता ही भूल गया, जो अपना मूल पथ था उससे भटक गया और जंगल जंगल भटकना पड़ा। ये है माया का मोह। लड्डू के रूप में कौन है? वो माया ही तो है, जो हमें मीठी लगती है, जो हमें स्वादिष्ट लगती है। जब गिनने बैठ जाते हैं ना, ये अपना है, वो अपना है, ये घर है, वो परिवार है, वहीं पर तो भटकाव शुरू हो जाता है। वो भटकाव ही तो हमें जंगल जंगल भटकाता जी, है फिर। प्रणाम जी। जी ये संसार ही तो जंगल है जिसमें हम भटक रहे, रास्ता भटक रहे, जहाँ पे हम अपने राज्य को नहीं खोज पा रहे। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। तो कहते लड्डुओं के मोह में जैसे ही पड़ा तो जंगल जंगल भटकना पड़ा। तो ये संसार भी क्या है? ये संसार जो हमें मीठा दिख रहा है ना, ये मीठा दिखने वाला वो लड्डू है। जिस लड्डू के मोह में हम जो असली पथ है ना उससे भटक चुके हैं। हमारा असली पथ क्या है? घर पहुंचना ना। महाराज जी को कहाँ पहुंचना था? घर पहुंचना था। अब इस घटना से क्या बता रहे हैं कि सुंदर सा जी, इन लड्डुओं के मोह में पड़कर तुम भी रास्ता मत भटक जाना, ये गलती मत कर लेना। एक एक घटनाक्रम बताकर हमें प्रेरणा दे रहे हैं हमारे परमहंस सतगुरु महाराज। ये भयानक जंगल में घूमना पड़ेगा अगर हम माया की किसी तृष्णा में फंसेंगे। सुंदर सा जी, हमारे लिए प्रेरणादायी प्रसंग है ये। अब महाराज जी की तो ये अवस्था कब की वो वर्णन कर रहे हैं? जब सतगुरु अभी नहीं मिले हैं, अभी वो विवेक भी अंदर जागा नहीं है, तब की घटना है। इसलिए कहते हैं नैया को पार करने के लिए खवैया के रूप में पिया आ भी गए, लेकिन हम कब भटक जाते हैं? हमें तो सतगुरु भी मिल चुके हैं, हमें तो श्री मुखवाणी भी मिल चुकी है, हमारा तो पल पल सतगुरु मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं। तो फिर कौन आए बचाने हमें? सुंदर सा जी, जब बचाने वाले को भी हम तो इग्नोर कर देते हैं। वो प्रीतम पल पल शिक्षा देते हैं हमें अपनी चर्चाओं के माध्यम से, श्री मुखवाणी के माध्यम से, कि सुंदर सा जी लड्डुओं के मोह में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हें भी संसार रूपी जंगल में भटकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उस बात को अनसुना करते हैं, उन शब्दों को अनसुना करते हैं कि हमें लड्डू अभी अच्छे लग रहे हैं। अभी हम सोचते हैं इतना धन कमाया है, ये इस वर्ष काम आएगा, और आने वाली पीढ़ियों का भी हिसाब किताब रखते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं सुंदर सा जी, ये गलती मत करना। तो फिर जब पथ भटक जाते हैं तो कहते इस प्रक्रिया में सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। पर क्या था कि मैं कहते इस प्रक्रिया में घूमता रहा, जंगल जंगल घूमता रहा और सूर्य अस्त हो गया। तो सुंदर सा जी हमारे जीवन का भी कहते हैं ना सूर्य अस्त ना हो जाए, कहीं हम तृष्णाओं के पीछे ही ना घूमते रह जाएं, इन लड्डुओं को गिनते ही हम घूमते ना रह जाएं और जीवन समाप्त हो जाए। ये जीवन मिला किस लिए है? उस परमात्मा को पाने के लिए। कहते हैं ना एक जीव भी जब किसी योनि में आता है ना, तो वो परमात्मा से वायदा करके आता है कि मैं वहां जाकर तेरा नाम सिमरन करूंगा।
पर यहाँ आकर संसार में, संसार के प्रपंचों में, इसकी तृष्णाओं में ही उलझ कर रह जाता है। परम धाम से आत्माएं भी आई थी ना, तो ये वायदा करके आई थी कि प्रीतम आपको नहीं भूलेंगे कभी भी संसार में जाकर, पर अपने कॉल को हमने भुला दिया सुंदर साथ जी। और ऐसा ना हो जाए कि हम भूले ही रह जाएं, हम भटके ही रह जाएं, हम इस माया नगरी में जंगल जंगल भटकते ही रह जाएं और सूर्य अस्त हो जाए। क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद महाराज जी कहते अंधकार छा जाता है। अंधकार छा गया, और जब अंधकार छा जाता है फिर कैसे कोई कुछ देखेगा। तो हमारे जीवन में छाए हुए उस अंधकार को दूर करने के लिए फिर से धाम धनी की कृपा सतगुरु रूप में आती है। फिर से वो पूर्णिमा का चांद बनकर हमारे लिए आते हैं, जैसे महाराज जी के लिए आए। महाराज जी कहते परमात्मा की कृपा से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जब मैं पथ से भटक गया। तो कहते जब वो व्यक्ति दिखाई दिया ना, तो वो व्यक्ति क्या था? गडरिया था, और पास के ही किसी गांव में रहने वाला था। पर किसके आदेश से आया? पर ब्रह्म के आदेश से आया। जैसे पर ब्रह्म की कृपा से प्रत्येक सुंदर साथ के जीवन में सतगुरु आते हैं, वो मार्ग दिखाते हैं, पर हमें साथ तो चलना पड़ेगा ना। अब महाराज जी कहते मैं उसके साथ चला तो आगे मुझे रास्ता भी मिल गया, पर अगर हम सतगुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलेंगे सुंदर साथ जी, तो रास्ता भी कैसे मिलेगा? फिर तो हम भटकते ही रह जाएंगे ना इस भव सागर में। कहते जब उससे बातचीत हुई तो पता चला कि वह जड़ोदा ही जा रहा है। तो वह अपने साथ, महाराज जी कहते मुझे भी ले गया, और जैसे ही चलते गए और उनको कहते उन्होंने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। ऐसे ही सतगुरु आते हैं उस गडरिये के रूप में। जैसे महाराज जी की रक्षा करी ना भव जंगल जंगल भटकने से, ऐसे ही सतगुरु रूप में आए हैं हमारे पिया पर ब्रह्म, और पल पल हमें माया रूपी जंगल से निकालने के लिए आते हैं, हमें हमारे घर पहुंचाने के लिए आते हैं सुंदर साथ जी। घर कौन सा? जो हमारा अखंड घर है, परम धाम जो हमारा घर है। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये संसार तो एक रंगमंच है, ये तो एक मेला है जिस मेले को हम देखने आए हैं। पर मेले को जब देखने जाते हैं, क्या मेले के ही होके रह जाते हैं? क्या मेले में ही बस लेते हैं? ऐसे ही ये संसार तो वही मेला है। धनी जी हमें याद दिला रहे हैं, सतगुरु महाराज अपने जीवन की घटनाओं से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि सुंदर साथ जी गडरिये रूप में भी जैसे मेरी रक्षा करने के लिए पिया पर ब्रह्म आए, ऐसे तुम सब सुंदर साथ की रक्षा करने के लिए सतगुरु आते हैं। पर उनके साथ तो चलो, महाराज जी साथ चले तभी तो घर पहुंचे ना। अगर हम सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलेंगे ही नहीं, उनके साथ चलेंगे ही नहीं, तो अखंड घर पहुंचेंगे कैसे? ये प्रसंग सिर्फ ये नहीं सुंदर साथ जी कि हम पढ़ते जाएं, या हम इन घटनाओं को रट लें कि ऐसा हुआ था, जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे, जब पर हम संग उनके चलेंगे नहीं। उनके संग चलना क्या है कि उनके जीवन में जो गुण है, उनके व्यक्तित्व में जो गुण है, हम एक एक गुण को अपने अंदर आत्मसात करें। क्या गुण है महाराज जी के अंदर? सहनशीलता का पहला गुण ही जो बताया, सहनशीलता है, प्रेम है, विवेक है, शालीनता है। एक एक गुण का हम वर्णन सुनेंगे सुंदर सा जी। आज के इस प्रसंग से हम ये सहनशीलता का गुण ही अपना लें कि हमें हर परिस्थिति में सम रहना है। और कहते जैसे ही क्रूर हृदय वाले ताऊ जी को इस बात का पता चला ना कि वो सकुशल लौट आए हैं, महाराज जी लौट आए हैं, तो
उनके तो दुख का ही ठिकाना नहीं रहा। और दूसरा बड़ा दुख ये हो गया कि 5 किलो लड्डू भी लेके आए हैं और दक्षिणा में 19 रुपये ही लेकर आए हैं। सोचा तो क्या था ताऊ ने और हो क्या गया। ऐसे ही महाराज जी कहते, अगर सतगुरु के साथ चलोगे ना सुंदर सा जी, जैसे ताऊ परेशान होकर बैठ गया ना थक हार कर, ऐसे माया भी थक हार कर बैठ जाएगी। ये ताऊ के रूप में कौन है? माया ही है। जब परब्रह्म की कृपा किसी आत्मा के साथ होती है ना, जब परब्रह्म की कृपा के तले आत्मा का आचरण अच्छा होता है तो उनकी कृपा हर पल साथ होती है। तब ऐसी ताऊ जैसी अनेकों माया भी आ जाएंगी ना, तो रूह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी वो। क्योंकि जाको राखे साइया ताको मार सके ना कोई। जिसको वो बचाना चाहते हैं उसका कोई बाल बांका कर जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी परम धाम की ब्रह्म आत्मा। पर हमें माया में क्षति कब होती है? ये एक दो बातें जो हमें आज की चर्चा से अपने जीवन में उतारनी है सुंदर साथ जी। हम रास्ता कब भटकेंगे? जब हम माया की किसी तृष्णा में पड़ेंगे। तो आज का सिखापन क्या है कि हमें तृष्णाओं के बंधन में नहीं पड़ना। कुछ मिल रहा है तो भी उसकी कृपा है, कुछ नहीं मिल रहा तो भी उसकी कृपा है। मिल जाने पर खुश नहीं होना है बहुत ज़्यादा, और ना मिल जाने पर निराश नहीं होना है। ये आज की घटना से हमें सीख है। ज़्यादा कुछ मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, तो वो भी तृष्णा कहीं ना कहीं हमें हमारे पथ से भटका देती है। और ना मिल जाने पर अगर निराश होते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए हमारे पर ब्रह्म के प्रेम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कि रूहों कैसा तुम्हारा प्रेम है। प्रेम के पथ से अगर हम विचलित हो जाते हैं तो। और माया को हराने का मार्ग भी बता दिया कि सतगुरु के संग चलते रहेंगे, उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे तो सुंदर सा जी हम कभी भी पथ से अडिग होएंगे ही नहीं। सतगुरु कौन होते हैं? उस गडरिए के समान होते हैं जो नगर नगर गांव गांव विचरण करते हैं। किस लिए? हमारी आत्मा का पथ प्रदर्शन करने के लिए, हमारी आत्मा को उस शाश्वत आनंद से मिलाने के लिए। तो इन गुणों को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निरंतर हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। जो हमारे सतगुरु महाराज जी का जीवन का लक्ष्य है, स्वयं को उन्होंने पा लिया, स्वयं की आत्मा को जगा लिया, प्रीतम में एकाकार हो गए और आगे अपने जीवन की घटनाओं के द्वारा हमें भी रास्ता बता रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। आप जी।